प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष 41 जोड़ डॉक्टर बी आर अंबेडकर उद्धरण प्रसिद्ध डॉक्टर बी आर अंबेडकर उद्धरण डॉक्टर बी आर अंबेडकर और देश के प्रति उनके योगदान की कोई सीमा नहीं है। संविधान निर्माण और अन्य नीतियों के प्रति उनके योगदान ने उन्हें वैश्विक मान्यता और प्रशंसा दिलाई। समकालीन दुनिया में प्रेरणा, प्रोत्साहन और सफलता के लिए इस लेख में उनके सबसे प्रसिद्ध उद्धरण देखें। संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 6 दिसंबर को अपने स्वर्गीय निवास के लिए चले गए। वे एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके प्रभाव और प्रयास 67 साल की मृत्यु के बाद भी फल देते हैं। ये लेख आपको उनके बारे में अधिक जानने और बेहतर भविष्य के लिए उनके शब्दों और ज्ञान को जीवन में अपनाने में मदद करेगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर बी आर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, भारत में हुआ था। वे भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्हें जाति आधारित समाज में दलित, पहले अछूत के रूप में जाना जाता था, के रूप में भारी सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय और बॉम्बे विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सफलता और डिग्री हासिल करने के लिए कठिनाइयों को पार किया। अंबेडकर ने जाति के आधार पर असमानता और पूर्वाग्रह के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। भारतीय संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकार प्राप्त हों। उनके योगदान के परिणामस्वरूप अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाले खंड जोड़े गए। हाशिए पर पड़े समूहों के लिए सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए उनकी वकालत राजनीति से परे थी। अंबेडकर ने एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और न्यायविद के रूप में एक बड़ी विरासत छोड़ी जो दुनिया भर में सामाजिक न्याय और समानता आंदोलनों को प्रभावित करती है। हालांकि वे 6 दिसंबर 1956 को चले गए, लेकिन उनकी अवधारणाएं अभी भी सामाजिक सुधारों और नीति निर्माण को प्रभावित करती हैं। बी आर अंबेडकर की जीवनी, जन्म, प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, भारत के संविधान का प्रारूपण, पुस्तकें और अधिक। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के प्रेरणादायक और प्रेरक उद्धरण। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूँ। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे करीबी दोस्तों जैसा होना चाहिए। अगर मुझे पता चलेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं उसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मन की साधना मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। उदासीनता सबसे बुरी बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। मनुष्य नश्वर है, वैसे ही विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही मुरझाकर मर जाएंगे। यद्यपि मैं हिंदू पैदा हुआ था, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के उद्धरण। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक शासकीय सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। एक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें आदर की बढ़ती भावना और तिरस्कार की घटती भावना एक दयालु समाज के निर्माण में विलीन हो जाती है। संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का माध्यम है और इसकी भावना सदैव योग की भावना है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। दासता का अर्थ केवल अधीनता का वैधानिक रूप नहीं है। इसका अर्थ समाज की ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ लोगों को दूसरों से उन उद्देश्यों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। हर व्यक्ति जो मिलकर इस सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं है, उसे ये भी स्वीकार करना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के योग्य नहीं है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवहेलना करता है वह सरकार की अवहेलना करने वाले राजनेता से अधिक साहसी व्यक्ति है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के उद्धरण, धर्म मनुष्य। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर बी आर अंबेडकर के उद्धरण, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज होगा। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए और एक हिस्से में हो रहे बदलाव को दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए चैनलों से भरा होना चाहिए। एक बार जब आप लोगों के मन से इस गलत धारणा को दूर कर देंगे और उन्हें यह एहसास करा देंगे कि जो उन्हें धर्म बताया जा रहा है वह धर्म नहीं है बल्कि यह वास्तव में कानून है, तो आप इसमें संशोधन या उन्मूलन का आग्रह करने की स्थिति में होंगे। मैं उनके साथ चमत्कार करने से इनकार करता हूं, मैं इसे चाल नहीं कहूंगा। अत्याचारी के सोने से उत्पीड़ितों को मुक्ति दिलाने और अमीरों के पैसे से गरीबों को ऊपर उठाने का। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र में टकराव होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को कभी भी स्वेच्छा से खुद को अलग करते हुए नहीं देखा गया है जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न हो।
ज्ञान मनुष्य के जीवन का आधार है। संविधान महज वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का माध्यम है और इसकी भावना सदैव योग की भावना है। पानी की एक बूंद की तरह जो समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, मनुष्य जिस समाज में रहता है वहाँ अपना अस्तित्व नहीं खोता। मनुष्य का जीवन स्वतंत्र है। उसका जन्म सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के विकास के लिए भी हुआ है। यद्यपि मैं हिंदू पैदा हुआ था, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। प्रसिद्ध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उद्धरण छवियां, वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। शिक्षित बनो, संगठित बनो और उत्साहित रहो। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रेरक उद्धरण, अगर मुझे पता चलेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं उसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप आत्म सहायता में विश्वास करते हैं, जो कि सर्वोत्तम सहायता है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए जितना हो सके उतना संघर्ष करना चाहिए। इसलिए अपना आंदोलन जारी रखें और अपनी ताकतों को संगठित करें। संघर्ष के माध्यम से ही आपको शक्ति और प्रतिष्ठा मिलेगी। भारत का इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक घातक संघर्ष का इतिहास है। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के स्तर से मापता हूँ। मनुष्य नश्वर है, वैसे ही विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही मुरझाकर मर जाएंगे। हर व्यक्ति जो मिलकर इस सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं है, उसे ये भी स्वीकार करना होगा कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन करने के योग्य नहीं है। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता सबसे करीबी दोस्तों जैसा होना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के प्रसिद्ध उद्धरण, राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है और जो सुधारक समाज की अवहेलना करता है वह सरकार की अवहेलना करने वाले राजनेता से अधिक साहसी व्यक्ति है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में भिन्न होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक निकाय की दवा है और जब राजनीतिक निकाय बीमार हो जाता है तो दवा दी जानी चाहिए। सुरक्षित सीमा से बेहतर है सुरक्षित सेना। लोकतंत्र महज सरकार का एक रूप नहीं है, यह अनिवार्यता साथ ही मनुष्यों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव है। धर्म का मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए वातावरण बनाना है। किसी व्यक्ति के मन में उन लोगों के प्रति कोई सम्मान या आदर नहीं होना चाहिए जो सुधारक का पद लेते हैं और फिर उस पद के तार्किक परिणामों को देखने से इनकार कर देते हैं, और नहीं उन पर अमल करना ही सही है। निष्कर्ष 1990 में B.R. अम्बेडकर को सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण में उनके महान योगदान के सम्मान में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 को उनकी दुखद मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ गए। उनका निधन देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति थी, क्योंकि इसने भारत की हाशिए पर पड़ी आबादी के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए निरंतर सक्रियता के दौर के अंत का संकेत दिया। उनके विचार और शिक्षाएं न्याय, समानता और दलितों की उन्नति के लिए दुनिया भर में आंदोलनों को प्रेरित करती रहती हैं, यहाँ तक कि उनकी शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद भी। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।